हाथरस का केस देख लीजिए, आप मणिपुर केस देख लीजिए, मणिपुर में इतने टाइम से जल रहा था, तब अपने मोदी जी ने एक बार भी कुछ बोला नहीं है। पहले तो बोला जब 400 पार ये होने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि अगर 400 पार होता तो क्या क्या ज़रूरत है केजरीवाल जी को जेल में डालने की? क्या ज़रूरत है अपोज़िशन को जेल में डालने की? क्या ज़रूरत है आप जगह-जगह ईडीआई, सीबीआई भेज रहे हैं? लॉलीपॉप की तरह लोगों को बता दिया है कि महिलाओं को कि आपको रिज़र्वेशन दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी पार्टी इसके लिए कुछ करने वाली है। सिर्फ़ घोषणा पत्र होता है, इसके चुनाव के बाद वो फाड़ के फेंक देती है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा करप्शन बीजेपी पार्टी ने किया है 10 सालों में, और जनता समझ गई है इस बार कि बीजेपी को हटाना है। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मछली शहर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज जी है। पूर्वांचल और मछली शहर के लोकसभा के राजनीति पर आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से बनाए जाने पर शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपके नेता अखिलेश यादव ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो इस बड़ी जिम्मेदारी का कितना आपको एहसास है? जी नमस्ते, धन्यवाद। लोकसभा प्रत्याशी से बनाने के लिए मुझे सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जौनपुर जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बाकी विधानसभा जितनी भी विधानसभा अध्यक्ष उन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा ये जो चुनाव, ये चुनाव सिर्फ एक सम्मान, एक बहुत नॉर्मल चुनाव नहीं है, चुनाव एक संविधान बचाने का चुनाव है। और जो भाजपा सरकार कहती है 400 पार, ये 400 हार होगी बीजेपी की इस बार। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक युवा है, ये आपको राजनीति में आने का जो है कब से जो है आपने राजनीति के बारे में सोचा? जी, राजनीति तो बचपन से ही देखते आ रही हूँ, पिताजी राजनीति में रहे हैं और हम बाय बर्थ समाजवादी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन सपना आया और मैं सोची मुझे राजनीति में आना है। बचपन से जो सराउंडिंग अब मैंने आस-पास देखा है, पिताजी से रोज़ लोग मिलते आते हैं और लोगों की जो मदद करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। और 18 जब मैं 18 ईयर्स की, तो मैंने एज़ अ करियर में चूज़ किया था कि मेरे को एज़ अ पॉलिटिक्स ही आगे जाके अपना करियर सेट करना है, और इसीलिए मैंने लॉ किया। फिर लॉ के बाद मुझे राजनीति में आना था। आप एक विधि का स्टूडेंट्स है, तो ये विधि के बाद जो है पॉलिटिक्स में आना फिर कैसे, ये क्या मुझे है? लगता है एज़ अ लॉयर एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है ये। आप इसके बाद जब पॉलिटिक्स जाएँगे, इसके बाद क्या होता है कि आपको एक समाज को समझने का ज़्यादा होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर आपको पता होता है, जिससे कि आप समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा मैं इम्पैक्ट दे सकती हूँ। तो वही अब जो है आते हैं मछली शहर। मछली शहर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले, तो जो पिछले का जो 2019 लोकसभा का चुनाव रहा है, काफी टफ रहा। यहाँ से टी राम जी 181 वोटों से हारे थे। इस बार जो है प्रिया सरोज युवाओं के बीच में एक युवा चेहरा, तो क्या ले जा रही है, क्या मुद्दे होंगे? जी, मेरे मुद्दे वही युवा युवा जो है उनके मुद्दे मेरे मुद्दे होंगे। मेरा पहला मुद्दा होगा जो रोज़गार है, जो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे पर ईयर, वो नहीं आया है। काला धन नहीं आया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट छोड़ 700 किसान मर गए थे, उन पे कौन बात करेगा? और साथ-साथ जो ये जो अनाज दिया जा रहा है, ये मुद्दा है ये कि आप इतनी महँगाई कर दी है कि आज लोगों को अनाज अनाज के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, और जो महँगाई बढ़ गई है उस मुद्दे पे कौन बात करे? तो बेसिकली मेरा जो युवाओं से जो उनको बोलना है जा के, कि जगह-जगह समझाना है कि आपके जो मुद्दे हैं, मुद्दे ये होना चाहिए, क्या रोज़गार आया कि नहीं आया? क्या जो मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख वो बैंक में आए कि नहीं आए? तो लोगों के साथ, युवा के साथ मिल के मुझे एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जो रियल इश्यूज़ हैं, मुद्दे उनको उठाना है। वही जो है आपने राशन की बात की। जिस आप एससी समाज से की बिटिया हैं, जो एससी समाज का केंद्र, जो सेंट्रल सरकार का राशन का इफेक्ट काफी जो एससी वर्ग को पड़ता है, तो आप इन वोटरों को कैसे समझाएंगी? जी, इन वोटरों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो राशन मिल रहा है, ये भी संवैधानिक का देन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल का देन है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है कि जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हर जगह के जहाँ पे जो नीडी पीपल, जिनको ज़रूरत, सरकार उनको फ्री राशन देगी। ये कोई नया योजना नहीं है, ये योजना बहुत पहले सरकार देती आ रही है। तो मुझे लगता है योगी जी और मोदी जी से उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जो आप फ्री राशन दे रहे हैं, इसका पैसे कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये भी जनता के पैसे से लेके आप उनको राशन दे रहे हैं फ्री में, ताकि जनता उनसे प्रश्न ना करे कि आप रोज़गार लाएँ कि नहीं लाए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन मैं लोगों को जाके समझाने की कोशिश करूँगी कि जो राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके जो घर के परिवार के जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के बाहर निकले घर से, नौकरी करें, ताकि उनको कोई ज़रूरत ना पड़े कि वो फ्री राशन की ज़रूरत पड़े। वो खुद कैपेबल हो सके कि अपने पैरों पे खड़े होके खुद राशन ले सके। और ये सरकार नई चीज़ नहीं लाई, ये सरकार जो है, जो इससे पिछली वाली सरकार थी, जो कांग्रेस थी, सपा थी, हर पार्टी फ्री राशन दे रही थी। वही जो है जिस तरीके से आपकी पार्टी एक आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुनी है, युवा चेहरा दी है, तो क्या जो है किस तरीके से आधी आबादी महिलाओं को आप जो है मछली शहर में प्रभावित करने जा रही हैं?
जी, बिल्कुल और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे एज़ अ फ़ीमेल यहाँ पे मुझे टिकट दिया गया और लोगों को रिप्रेज़ेंट करूँगी प्लस मेरे को एक अवेयरनेस फैलाना है, साथ महिलाओं में कि पॉलिटिक्स सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ मैन को ही अलाउड है, पर मुझे लगता है कि फीमेल्स को भी एक फ्रंट फुट पे आके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं साथ ही साथ ये चाहती हूँ कि जो वुमेन्स जो अवेयरनेस होता है कि आप पॉलिटिक्स में आप कैसे आ सकती हैं, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो वही जो है जानना चाहूंगा कि आप इस समय मछली शहर के जो है बीपी सरोज के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रही है? क्या मछली शहर में आप मानती हैं कि विकास हुआ है लोकसभा में? जी, मुझे लगता है कि विकास का तो जो इस बार जनता है, जितना विकास हुआ वो जनता उनको जवाब देगी इस बार कि विकास हुआ वो जनता के ऊपर है कि जनता डिसाइड करेगी, वोट देगी कि विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ है। बाकी मुझे इतना पता है कि मुझे आगे जनता के बीच में क्या बात रखनी है, क्या नहीं रखनी। बाकी वो जनता के हाथ में है कि किसको रिप्रेज़ेंट करना है, किसको वोट देना है और किसको सत्ता में लाना है। वही जो है जिस तरीके से आप कह रही है जनता की में आप अपने बात रखेंगी, तो जनता की बात जो है जनता के बीच में आप कौन सी वो मुद्दा ले जाएंगी? क्या आपका होगा कि जो है ज्यादा से ज्यादा आप तक लोग प्रभावित हो आपसे? जी, पहले तो मैं पेपर लीक की बात करना चाहूँगी। जो पेपर लीक अभी हुआ था, उसपे कितने लोगों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, तब जाके हमारी सरकार ने कुछ उसको रिस्पॉन्स किया था। साथ ही साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो बहुत बड़ा स्कैम है, एक ऐतिहासिक स्कैम है, जिसमें इतने ज़्यादा पैसे एक वो बोलता चंदा दो, धंधा लो, ये एक बहुत बड़ा स्कैम मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन से पहले था कि लोगों के सामने आया है कि ये जो इतना टाइम से जो स्कैम चल रहा था बीजेपी अपने साथ कर रही थी और लोगों के साथ मिलके कर रही थी, जो पैसे लेना देना हो रहा था, ये लोगों के सामने आया। लोगों को पता चल रहा है कि जो बीजेपी जो बोलती थी कि काला धन हम लाएंगे, हम करप्शन खत्म करेंगे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा करप्शन बीजेपी पार्टी ने किया है 10 सालों में और जनता समझ गई है इस बार कि बीजेपी को हटाना है और इस बार इंडिया अलायंस की जीत होगी। वही जो है आपके नेता अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो क्या पीडीए का जो आप देख रही योजना कह ले या जो पीडीए की रणनीति है, क्या साकार होते हुए दिख रहा है उनका? जी, बिल्कुल होगा। इस बार पीडीए हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से हम जीतने वाले हैं। प्लस साथ में इस बार संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हर महिला, हर बच्चों, हर युवा को जाके बताना है कि संविधान ही तो है जिसकी वजह से हम आज लोकतंत्र में हैं, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम वोट दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। संविधान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो संविधान एक लोगों को जाके बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। वही जो है आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके पास क्या मछली शहर लोकसभा के लिए पहले से कोई प्लान है? क्या दिमाग में कुछ चल रहा है कि अगर आप भावी सांसद बन जाती है तो उस एरिया के विकास के लिए? जी, बिल्कुल, मैं मछली शहर के लिए विकास के लिए मैंने प्लान भी बनाया है और पिताजी जो मेरे ऑलरेडी इस एरिया में क्षेत्र में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो मुझे हेल्प करेंगे चीज़ों में समझाने में कि चीज़ें कहाँ पे कैसे वर्कआउट करना है। मैं मेहनत करूँगी युवाओं के लिए एक अलग से एफर्ट डालने का ट्राई करूँगी। जो युवा है अपने मछली शहर में, उनको जोड़ने का काम करूँगी और महिलाओं को भी लेके साथ चलने का काम करूँगी। वही सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे जो है मंचों पर देखा जा रहा है, जब आपका टिकट क्लियर हुआ तो लोग जो है परिवारवाद पर घेर रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी यहां से 3 बार सांसद और वर्तमान के विधायक है, तो इसका क्या काट है आपके पास? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी योग्यता पे सवाल कीजिए। क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ सकूँ? क्या मैं महिलाओं की बात नहीं समझ सकती? क्या मैं युवाओं का मुद्दा नहीं रख सकती? आप इस पे सवाल कीजिए। मुझे लगता है कि हमारा देश लोकतंत्र है, आज़ाद देश है। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का हक है। इस तरह मुझे भी हक है चुनाव लड़ने का, तो इसी प्रकार मैंने अपनी जो ज़िंदगी में जो जितना लाइफ़ अब 25 साल मैंने देखा है, तो मुझे लगा था कि स्टार्टिंग से मुझे चुनाव लड़ना है। फ़ादर मेरे पॉलिटिक्स में है, बट मेरा भी इंटरेस्ट है। मुझे घर पे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया गया कि आपको चुनाव लड़ना है। ये मेरा खुद का चॉइस था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है और आई थिंक अपने संविधान में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। इसी प्रकार मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ इस बार। वही भारतीय जनता पार्टी अब जो है अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण देने का दावा कर रही है और बुजुर्गों को 5 लाख जो है इलाज देने की दावा कर रही है, तो क्या इन सब जो घोषणा पत्र को उनके कैसे देखते हो आप? ये इनका घोषणा पत्र मुझे लगता है ये सिर्फ़ जुमलेबाज़ी है, ये सच होने वाला नहीं है।
और ये जो वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वुमेन के लिए, मुझे लगता है सेंसस के बाद होगा, जो कास्ट जनगणना के बाद ही को, तो एक लॉलीपॉप की तरह लोगों को बता दिया है कि महिलाओं को कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी पार्टी इसके लिए कुछ करने वाली है। इसे घोषणा पत्र होता है, इसके चुनाव के बाद तो फाड़ के फेंक देती है बीजेपी। वही जो है 400 पार का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो क्या उनके जो है योगी सरकार के टू, जो इस समय मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, तो उनके विकास को कैसे आप देख रहे हो? क्या इस सरकार में महिलाओं का विकास हो पा रहा है? जी, पहले तो बोला जाऊँ 400 पार ये होने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि अगर 400 पार होता, तो क्या क्या ज़रूरत है केजरीवाल जी को जेल में डालने की? क्या ज़रूरत है अपोज़िशन को जेल में डालने की? क्या ज़रूरत है आप जगह-जगह ईडीआई, सीबीआई भेज रहे हैं? अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस कि 400 पार है, तो आप जगह-जगह लोगों के मुँह मुँह बंद करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को जगह-जगह आप जाके उनको सीबीआई भेज रहे हैं, रेड करवा रहे हैं, अपोज़िशन को जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो आपको ये करने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आप जीत रहे हैं, तो आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं-कहीं बीजेपी मुझे लगता है वो समझ गई कि इस बार वो 400 पार नहीं 400 हार है, इसीलिए वो अपोज़िशन को कहीं न कहीं उनका जो मुद्दा है उनको पीछे करके और उनको कहीं न कहीं उनको साइडलाइन करने का ट्राई कर रही है। वही जो है जमीन पर अगर बात कर ले जिस तरीके से, तो आपको जो है गरीब जो मतदाता है जो समझाने का क्या तरीका होगा? क्योंकि विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जो जनता से, जनभावनाओं से जुड़ते हैं, तो क्या समझाने का स्टाइल होगा? किस तरीके से आप लोग बात जी, उठाएंगे? मैं उनकी भाषा में, जैसे हमारे यहाँ भाषा जो होती है वो उनकी भाषा में बात करूँगी, समझाऊँगी। महिलाओं को जाके उनको बताना है कि आपको कैसे आस-पास घरों में जाके बताना है कि जो राशन मिल रहा है वो आपको राशन हर सरकार देती है। ये सरकार कोई नई चीज़ नहीं दे रही है, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। आगे की जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी, उनको अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, तो आपको इस सरकार को चुनना चाहिए, समाजवादी पार्टी, जो युवा की बात करती है, जो रोज़गार की बात करती है, जो विकास की बात करती है, ना कि जो जुमलाबाज़ी करती है। साथ ही साथ जो युवा है, जो उनको और ये बताना है कि जो योगी है सरकार, ये महिलाओं के विरुद्ध पार्टी है। जो हाथरस का केस देख लीजिए आप, मणिपुर केस देख लीजिए, मणिपुर में इतने टाइम से जल रहा था, तब अपने मोदी जी ने एक बार भी कुछ बोला नहीं है। चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गए, किसानों की हित की बात नहीं करती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे लेके भाजपा पार्टी को हम लोग इस बार घेरेंगे। वही मछली शहर के जो युवा हैं, जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था जो सेना में आई थी, तमाम आक्रोश है, तो उनकी जो सवालों को जो है आप कैसे जो है उठाने वाली हैं? जी, इस बार मेरा ये है कि जैसे हमारी सरकार ने इतना काम किया, जैसे वुमेन हेल्पलाइन हो गया, एम्बुलेंस हो गया और एक्सप्रेस वे हो गया, मेट्रो हो गया, जो हमने काम किया है, यही चीज़ लोगों के बीच में जाके बताना है कि जो हमारी पार्टी ने इतना काम किया, अगर हमें मौका मिला तो उससे हम डबल काम करेंगे। नहीं, मेरे सवाल पर आप ध्यान दीजिए कि जो सेना में अग्निवीर जैसी व्यवस्था आई है, आपकी क्या राय है उस पर? जी, मेरा मेरा राय है कि बहुत अच्छा एक घोषणा पत्र में डाला है और साथ ही साथ हमारी पार्टी, इस बार पार्टी को मौका मिलेगा तो हम ज़रूर काम करेंगे इस चीज़ को लेके। लास्ट सवाल है, मान लीजिए जो है आप मछली शहर की जो सांसद बनती है, तो उनके विकास के लिए आप किस तरीके से काम करेंगी? जी, पहले तो मैं युवाओं को जोड़ूँगी अपने साथ, महिलाओं को जोड़ूँगी अपने साथ और लोकसभा में जाके जो युवाओं को जो असली मुद्दे हैं उनको रखूँगी और जो गरीब महिलाएँ हैं उनके मुद्दे रखूँगी। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लो जैसे कि आप लीगल एड ले लीजिए, जैसे कि आप आपको कुछ अपराध होता है, तो आपको क्या पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? अगर एफआईआर दर्ज करते कैसे दर्ज होता है? मैं एज़ अ लॉयर होके तो मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ अपराध हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका आप एक्शन लीजिए आप। आपके पास संस्थाएँ हैं, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, आप जाके वहाँ कैसे आप दर्ज कर सकती हैं। तो मैं एक चाहती हूँ महिलाओं को पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे कोई भी चाहे आपका कोई हैरेसमेंट हो रहा हो, कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपके पास एक संवैधानिक एक आपको अधिकार दिया गया है कि आप जाके कोर्ट में जाके केस लड़ सकती हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो गया है, क्योंकि पहले के टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर लोगों पे विश्वास था, वो विश्वास कहीं न कहीं गिरता जा रहा है, क्योंकि जो एजेंसियाँ हैं अपने यहाँ, ईडीआई, सीबीआई, जितनी भी उनका जो इंडिपेंडेंसी, जो स्वतंत्रता है, वो खत्म हो गया है। और इस बार मुझे लगता है कि इस बार जो हमारा चुनाव है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि एजेंसी के अगेंस्ट भी चुनाव, हमारे मीडिया भी जो बिक चुकी है इस टाइम। आजकल सोशल मीडिया वो ज़्यादा न्यूट्रल है और ज़्यादा ट्रू है, और जो प्लेटफ़ॉर्म्स एकदम न्यूज़ चैनल पे आप जो आप कोई भी नाम लीजिए, सब मुझे लगता है कि आजकल एक ही तरफ़ा बात करती है। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, जो 400 पार वो बीजेपी सरकार बोलती है कि उनको पता है कि इतना पैसा जो मीडिया को दिया जा रहा है, तो वो उनका ही गुणगान गाती रहती 24 घंटे। तो मुझे लगता है आप लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोगों की आवाज़ आवाज़ उठा उठा रहे हैं और जो सच्चाई है सबके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।